नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। अटरिया सीतापुर में भारत में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज लगातार आह्वान कर रहे हैं। इसी के चलते महाकुंभ 12 फरवरी से प्रयागराज महाकुंभ से दिल्ली के लिए निकली गांव प्रतिष्ठा पदयात्रा बुधवार को अटरिया पहुंची, जहां महंतों ने पैदल चलकर ग्रामीणों को जागरूक किया। गौ माता को राष्ट्रीय माता यात्रा प्रभारी सचिदानंद महाराज सचिन दुबे ने बताया कि यात्रा की अगुवाई मध्य प्रदेश के संत त्यागी ज्ञान तीर्थ महाराज कर रहे हैं। बुधवार को अटरिया क्षेत्र के कुंवरपुर बलवंतपुर पहुंची पदयात्रा पहुंची। बताते चले कि गौ प्रतिष्ठा महापद यात्रा की अगुवाई कर रहे मध्य प्रदेश के महंत त्यागी महाराज बुधवार को अटरिया क्षेत्र के बलवंतपुर गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि हम सभी को गौ माता का सम्मान करना चाहिए और गाय हमारे लिए पूजनीय है। गौ यात्रा गौ माता की प्रेरणा हर हिंदू का हृदय द्रवित और प्रेषित कर रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। यात्रा के प्रभारी सचिव सचिदानंद सचिन दुबे ने बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा है कि अगर उत्तर मार्च तक केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दिए तो दिल्ली में समूचे भारत के साधु संतों के साथ बृहद आंदोलन करेंगे। इस दौरान थाना प्रभारी रोहित दुबे, सनोज मिश्र, बलराम मिश्रा, संजय शुक्ला, मनोज गौसेवा वाला सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। सत्य घोष न्यूज चैनल सिधौली से सनोज मिश्रा की रिपोर्ट। योगी जी को चाहिए भाई, कहाँ गौ भक्त हैं? उनको गाय को माँ कहने में क्यों शर्म आ रही है? हम यही पूछना चाहते हैं। आप लोग कहते हैं गौ भक्त हैं, गौ भक्त हैं, तो गाय को पशु क्यों कह रहे हैं? क्यों उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं जिस प्रदेश में पशु सूची में गाय को कहा गया है? पशु सूची से हटवाने में उनको क्या दिक्कत है? आप बताइए ना। आप कहते हैं गौ भक्त हैं, गौ भक्त हैं, हम कैसे मान ले? हमको प्रमाण तो दो। अगर योगी जी को क्यों देर लग रही है? एक नाथ शिंदे जो काम कर सकता है उस काम को योगी जी को करने में विलंब क्यों है? हम योगी जी से कहना चाहेंगे कि विलंब मत करिए, गौ माता को राज्य माता घोषित करिए और केंद्र सरकार को कहिए कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। यूपी के आगे चुनाव में एक बड़ा अंतर दिखाई देगा भाई, बहुत बड़ा। देखिए, यूपी ही नहीं सभी जगह पे गौ भक्त मतदाता अब संकल्पित हो रहे हैं और बहुत बड़ा परिणाम लेकर के आएंगे। इसलिए ये नहीं देखा जाएगा कि कौन कौन सी पार्टी है, केवल ये देखा जाएगा कि गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में, ये भाई है कि कसाई है, बस। देखिए, ये यात्रा प्रयागराज कुंभ से परम आराध्य परमाधीश ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य जी भगवान ने धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज के पुण्यतिथि पर गौरक्षा आंदोलन जो धर्म सम्राट पूज्यपाद के द्वारा चलाया गया था उसको पुनर्जीवित किया और केंद्र सरकार को 33 दिन का समय दिया है कि 33 दिन में केंद्र सरकार 17 मार्च तक के अंदर 17 मार्च शाम 5 बजे से पहले यह निर्णय ले ले कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे, पशु श्रेणी से बाहर करे और भारत के प्रत्येक राज्य में गौ माता को राज्य माता घोषित करे। अपने ही कठोर गौ हत्या कानून लेकर आए। अपने ही भारत के एक महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया है, राज्य माता का दर्जा दिलाया है, तो क्या ऐसे ही मतलब अन्य जिलों मतलब राज्यों में होगा? बिल्कुल। जिस प्रकार से शिंदे सरकार बहुत ही प्रशंसा की पात्र है, महाराष्ट्र ने उनकी प्रशंसा भी की है और प्रत्येक राज्य को यह आह्वान किया जाता है महाराष्ट्र की तरफ से। महाराज जी ने स्वयं आह्वान किया है कि जिस प्रकार से शिंदे जी ने इतना बड़ा कठोर निर्णय और अपने बलबूते लिया, ये प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वो अपने राज्य में गौ माता को राज्य माता घोषित करें और साथ ही गौ हत्या कानून लेकर आए, कठोर कानून लेकर आए, ताकि जिस प्रकार से लुप्त प्राय जीवों के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसी प्रकार से रामा गौ संहिता बिल जो हमारे गौ संसद परम धर्म संसद 1008 प्रयाग कुंभ में महाराष्ट्र ने बिल प्रस्ताव पारित किया, उस तरह एक कठोर कानून लेकर आने की आवश्यकता है और पशु श्रेणी से बाहर करने की जरूरत है, क्योंकि गौ माता को हम पशु नहीं कह सकते, वो हमारी पूज्या हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो अपने सरकार को राष्ट्र सरकार से जोड़ते हैं और कहते हैं मेरी हिंदूवादी सरकार है।
अगर हिंदूवादी सरकार में इन गौओं का ये हाल है तो इनके इस सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? इस पर महाराज जी पहले ही बोल चुके हैं कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और भगवान शंकर के अवतार ही गौरक्षा के लिए हुआ था। आप सबको विदित है, समाज जानता है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। गोरक्ष पीठ गौरक्षा के लिए ही जानी जाती है। तो सबसे पहला कदम तो उन्हीं की तरफ से अपेक्षित था कि वो ही सिंधे से पहले ही वो एक कठोर कानून लेकर आते और हम सब और महाराज जी चारों शंकराचार्य जी भगवान का एक निर्देश है और मार्गदर्शन भी है। और ये कहना है कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार और प्रत्येक राज्य गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और राज्य अपने स्तर पर राज्य माता घोषित करें और पशु श्रेणी से बाहर करें। तो मुख्यमंत्री जी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को तो ये पहले कदम उठा लेना चाहिए था और अभी भी समय है, 33 दिन का समय है और अगर वो लेकर आते हैं तो चारों शंकराचार्य महाराज उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये यात्रा प्रयागराज से निकली महाकुंभ से कहाँ तक जाएगी और किन किन जिलों पर होकर के जाएगी, उनको क्या संदेश मिलेगा? ये यात्रा प्रयागराज कुंभ क्षेत्र से गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ, जहाँ पंचदेव आराधना के तहत 2,35,00,000 से अधिक आहुति दी गई। जो गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ 324 वेदीय कुंड बने थे, उसका भस्म लेकर के त्रिवेणी संगम का जल, गौ सूक्त से आमंत्रित जल और अक्षत लेकर के गांव-गांव, नगर-नगर, गली-गली जो हमारे जनपद पड़ रहे हैं, जिले पड़ रहे हैं, राज्य पड़ रहे हैं, दिल्ली को लेकर निकली है। और हम इस समय वर्तमान कुंभ से श्रृंगेरपुर धाम होते हुए, काला काकर होते हुए, रायबरेली होते हुए, आज लखनऊ होते हुए आपके सीतापुर जनपद पहुँचे हैं, जहाँ हमें नैमिषारण्य जाना है और नैमिष से हम कन्नौज, इटावा, मैनपुरी और अलीगढ़ होते हुए दिल्ली जाएंगे। 17 मार्च को हमें दिल्ली पहुंचना है। लगभग अभी तक जब से यात्रा निकली है अभी तक कितने लोगों को, मतलब कितने लोगों से संपर्क हो चुका है? वहाँ लोगों को क्या समर्थन मिल रहा है? जुड़ रहे हैं, इस यात्रा को लोग समर्थन कर रहे हैं। लोग अक्षत, जल और भस्म लेकर शपथ ले रहे हैं कि हमें गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है और हम लोग ये शपथ दिलवा रहे हैं कि लोग अपने घर में गौ संवर्धन के लिए, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि हम देशी गौ माता है क्या, देशी नस्ल के बारे में ही जानकारी नहीं है। तो भारत सरकार को सबसे पहले कदम ये भी उठाना चाहिए कि सब विदेशी गाय जो जर्सी HF गाय है, जिनका यहाँ भारत में कोई उपयोगिता भी नहीं है, तो भारत की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखते हुए और आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हुए, धार्मिक दृष्टि से देखते हुए देशी गौ माता के संवर्धन पर भी बात करनी चाहिए। तो लोगों को हम लोग जागरूक करते हुए निकल रहे हैं कि अपने घर में देशी गाय रखें और लोग इसमें जुड़ रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे, हम संवाद करेंगे, सरकार को आह्वान करेंगे कि वर्तमान सरकार राज्य हो या केंद्र हो, विपक्ष हो, जो भी शासन सत्ता में हो, राज्य स्तर की पार्टी हो या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, सभी आपस में सामंजस्य बना लें और चारों शंकराचार्य जी महाराज और रामानुज संप्रदाय, वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य और मध्वाचार्य जो हमारे मूल गुरु परंपरा है, उन सभी की इच्छा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, राज्य माता घोषित किया जाए और पशु श्रेणी से बाहर किया जाए। अच्छा, सरकार कहती है हम अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए हैं, और फिर भी कहीं न कहीं ऐसी कोई घटनाएं सुनने में आती है, हमारे ही क्षेत्र में हो या अन्य ज़िलों में हो, कि आज वहाँ गौ कसी हुई, ये गौ कसी हुई। इन घटनाओं को लेकर के अपने आपकी ओर से क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। प्रश्न ही यही है कि क्या अवैध बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे? तो वैध बूचड़ खाने में क्या हमारी गौ माता कटेगी, गौवंश की हत्या होगी? जिस प्रकार से अवैध शराबबंद होती हैं, अवैध शराबबंदी होती है, अवैध शराबबंदी दुकानें होती हैं, तो क्या वैध शराब की दुकानों में बिक्री होती है? शराब बिक्री भी महापाप है, उसी प्रकार गौ हत्या भी महापाप है। श्रीमद् भागवत पुराण में 4 महापाप बताए गए हैं: स्वर्ण चोरी, पर स्त्री गमन, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या। उनमें से आप सरकार के द्वारा वैध लाइसेंस दारू बेची जा रही है, तो क्या वैध और अवैध में आप ये तुलना करना चाह रहे हैं कि अवैध बूचड़ खाने बंद होंगे और अवैध बूचड़ खाने से गौमाता का गौवंश की हत्या होगी? ये बहुत मूल प्रश्न है और आपने बहुत ऐसे पत्रकार को प्रशंसा के पात्र हैं जो ऐसे प्रश्न करें। तो ये सरकार को ध्यान भी दिलाना है कि वैध हो या अवैध, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से गौवंश की हत्या उचित नहीं कहलाई जा सकती और ये पाप राजा को लगता ही लगता है और शासन में जो बैठे हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं, हमारे देश के मतदाताओं को, हिंदुओं को, हर समाज को लगता है, लेकिन अनभिज्ञ हमारा समाज ये जागरूक